नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला है, जिसका श्रेय इस ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को जाता है, जो कि विजय स्वरूप जी और वर्मा जी के सहयोग से बन सका। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस चारों तरफ बुरी तरीके से फैला हुआ है। इसी की वजह से आपकी पाठशालाएँ बंद हैं और हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों की पढ़ाई में व्यवधान ना आने पाए और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आप पढ़ाई से और हम लोगों से जुड़े रहें। पहले हम लोग असेंबली में देश दुनिया की कई बातें करने के बाद पढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में आपको उतना इंटरेक्शन नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु अपनी तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सिर्फ विषयगत ही नहीं, अन्य जानकारियों के बारे में भी अवगत कराते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि देश की स्थिति इस समय क्या है। देश की स्थिति इस समय ये है कि जो ये कोरोना वायरस फैला है, इससे बचने का आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। सरकार के बताए हुए सभी निर्देशों का, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। दूसरे से दूरी बना के रखना है। अपने आँख, नाक, मुंह को अनावश्यक छूना नहीं है। दिन में कई बार हाथ धुलें। आपने कुछ भी छुआ है, नहीं छुआ है, ये मायने नहीं रखता है। आप दिन में कई बार अपने हाथों को धुलते रहें किसी भी साबुन से, और किसी भी सामान का प्रयोग करने से पहले उसको भी धो लें, और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ या सामाजिक समारोहों से दूर रहें। कल मैंने आप लोगों से 3 प्रश्न गणित के प्रारंभिक स्तर के पूछे थे, जिनका कोई भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। आपसे पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर मैं आज यहाँ आप लोगों को बताऊंगी, और उसको आपको अच्छे से याद करना है। और इस वीडियो को आप जब चाहें बार बार देख सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर अपने लिंक पर मैं शेयर करूँगी। तो पहला प्रश्न आपका ये था कि आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। आपको पहले भी बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स वो संख्याएं हैं जो गिनती के काम आती हैं। अब गिनती 1 से शुरू होती है और अनगिनत गिनतियां हैं। आपसे अगर हम कहें कि 50 आखिरी गिनती है, तो आप कहेंगे 51। हम कहें 100, आप कहेंगे 1000। हम कहेंगे 1000, आप कहेंगे लाख। इसीलिए गिनती के काम आने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं में रखते हैं और इन्हें असीमित या अनंत कहते हैं। इनका कहीं भी कोई अंत नहीं होता है। आप इसको शुरू करते हैं 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, यानी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, उसकी शुरुआत 1 से होती है और यहाँ से शुरू करके ये अनंत है, यानी आखिरी संख्या आप कभी नहीं बता सकते कि कौन सी इस समूह में आखिरी संख्या है। दूसरा प्रश्न मेरा ये था आप लोगों से कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, यानी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर्स। ये होल नंबर्स जो होते हैं, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का ही समूह है, लेकिन इसमें आप 0 को जोड़ लेते हैं, यानी 0 को जोड़ने के साथ जब प्राकृतिक संख्याओं की गिनती हम करना शुरू करते हैं, तो उस समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी शुरू करेंगे 0 से, उसके बाद 1, 2, 3 और अनंत तक। तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 0। अब यहाँ पर सवाल ये आता है
कि जब हमारे पास प्राकृतिक संख्या या गिनती करने वाली संख्याओं का एक समूह था तो हमें इस शून्य की क्या आवश्यकता है। शून्य माने तो कुछ नहीं, तो जब शून्य शून्य ही है तो उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत पूर्ण संख्याओं में एक अलग समूह बनाने की ये पड़ी कि गणित की भाषा में जब हम बातें करेंगे, और अभी जब आगे आगे आप गणित पढ़ेंगे तो कई बातें ऐसी होंगी जो सिर्फ गणित की ही भाषा में हम कहेंगे। आप जब गिनती योग्य संख्याओं की बात करते हैं तो गिनना आप शुरू करेंगे 1 2 3, लेकिन जब आप कहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, किसी के पास एक टॉफी है, किसी के पास 2 टॉफी हैं, लेकिन किसी एक बच्चा ऐसा है कि उसके पास एक भी टॉफी नहीं है, तो उस एक भी टॉफी नहीं है को हम किससे कहेंगे गणित की भाषा में।